एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल 4x square plus 4y square is equal to 9 which is interior to parabola x square is equal to 4y। मीन्स हमको एरिया फाइंड आउट करना है इस कर्व का जो इससे बना हो और इस पैराबोला के इंटीरियर है। मीन्स ये वाला जो सर्कल हम बनाएंगे जितना इसका पोर्शन पैराबोला के अंदर आएगा उसी रीजन का हमको एरिया फाइंड आउट करना है, जिसका फिगर मैंने ये बनाया और सर्कल का ये दिस इज द फॉर्म ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। मीन जिसका सेंटर हमारा 0 0 है उसका सर्कल ये हो गया और दिस इज द पैराबोला x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। दिस इज द अपवर्ड पैराबोला, ये अपवर्ड पैराबोला है। दोनों का फिगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। कर्व क्या बोल रहा है, इंटीरियर टू द पैराबोला। मींस हमको कितने रीजन का एरिया निकालना है जो पैराबोला के इंटीरियर दिस पोर्शन वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस रीजन। मींस सबसे पहले इसको हम नेमिंग कर देते हैं। ओरिजिन को हम O ले लेते हैं, इसको A ले लेते हैं, इसको B ले लेते हैं और इसको C, और इसको हम ज्वाइन कर देते हैं डॉटेड लाइन से। दिस इज M, इसको ज्वाइन कर देते हैं, दिस इज N। मीन्स ये जितना शेडेड रीजन है इसी का एरिया हमको फाइंड आउट करना है। कैसे एरिया फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि पैराबोला और सर्कल पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट कर रहा है और पॉइंट सी पे। तो सबसे पहले हम इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलता है हम बता देते हैं इसको। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब हमारे पास दो इक्वेशन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। पहले सॉल्यूशन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम बता देते हैं 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 दिया हुआ है और दूसरा इक्वेशन x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y दिया हुआ है। तो दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे तो हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। कैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, इसको x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y को उठा के इसमें पुट कर देते हैं। तो 4 into 4y प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। This will become 16y plus 4y square is equal to 9। अब 9 को उठा के हम लेफ्ट साइड में चले जाते हैं। 4y square plus 16y minus 9 is equal to क्या हो जाएगा 0। अब इसको हम फैक्टराइज कर देते हैं। जब इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो 4y square plus 18y minus 2y minus 9 is equal to 0। तो यहाँ से कॉमन हो जाएगा 2y, यहाँ से 2y कॉमन होगा और हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ से 2y plus 9 और यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो -1 दैट विल बिकम 2y plus 9 is equal to 0। अब क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा 2y plus 9, दूसरा मिलेगा 2y minus 1 is equal to 0। तो यहाँ से y की हमको दो वैल्यू मिली, एक मिली -9/2 और एक मिली 1/2। अब दोनों वैल्यू को बारी में उठा के हम इसमें पुट करते हैं। तो -9/2 अगर इसमें हम पुट करते हैं x स्क्वायर इज इक्वल टू -9/2 into 4। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे निगेटिव आ जा रहा है। तो यहाँ पे निगेटिव आ जा रहा है, फिर हम कह सकते हैं कि किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है वो निगेटिव नहीं होता है। मीन्स यहाँ से हमको कोई भी रियल वैल्यू नहीं मिलेगी। तो इसको हम क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। अब हमारे पास क्या बचा 1/2 को पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या मिलेगा, जब 1/2 को यहाँ पुट करेंगे x इज इक्वल टू प्लस माइनस √2 मिल जाएगा। मीन्स हमको क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला, इधर का हमको मिल जाएगा √2 1/2 और ये मिलेगा -√2 1/2। तो इसकी तो हमको जरूरत नहीं है, मीन इधर की हमको जरूरत है क्योंकि इधर की एरिया निकाल के उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे रीजन का एरिया मिल जाएगा। तो अब क्या करेंगे हम, अब कैसे करते हैं, और ये ओरिजिन है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट पता है सबको, दैट इज 0 0 और ये यहाँ से यहाँ तक ये कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा √2 0। ये कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा √2 0। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इस रीजन का एरिया निकालते हैं। क्या क्या हमारे पास कर्व दिया हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। हमको किसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ द रीजन OCBAO इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हमारा y एक्सिस की सिमेट्रिक है तो ये एरिया और ये एरिया दोनों इक्वल होगा
और अगर इधर वाले एरिया निकालते हैं तो दोनों इधर वाले एरिया को निकाल के हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे रीजन का एरिया हमको मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ द रीजन OCBAO इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ द रीजन OABO मीन्स इस वाले को निकाल के इसका जितना एरिया आएगा उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको पूरे रीजन का एरिया मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं हम इस रीजन का एरिया कैसे निकालेंगे। अब इस रीजन का एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ द रीजन OABO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि इस वाले कर्व में से पहले हम ये पूरा एरिया निकालेंगे। कहने का मतलब हमको क्या निकालना है, ये हमारे पास सर्कल दिया हुआ है, ये रीजन का एरिया हमको फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इसमें हमारे पास पैराबोला, ये रीजन का एरिया हमको ये रीजन का एरिया हमको फाइंड आउट करना है। इसको हमने ज्वाइन कर दिया। जब इस फिगर को अलग अलग हम ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास मिलेगा एक कुछ मिलेगा। ऐसे था हमारे पास ये वाला, देखो ये वाला फिगर है, यहाँ से लेके ये यहाँ तक, तो ये वाला एरिया निकालेंगे। इसका नाम क्या है, OBAMO, OBAMO। तो ये हमारे पास हो गया OBAMO। पहले ये एरिया निकाल लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास फिर ये रीजन का निकालेंगे। इस रीजन का कैसे निकालेंगे, तो इसको हम ड्रॉ कर लेंगे, ये पैराबोला हो गया और ये हमको फाइंड आउट करना है। ये O है, ये AMO मीन्स ये, और इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे तो ये एरिया मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये पूरा एरिया OBAO या OABO का एरिया निकालने के लिए हम पहले ये पूरा एरिया निकालेंगे यहाँ तक, उसके बाद इस पोर्शन का एरिया निकाल के माइनस कर देंगे तो ये एरिया मिल जाएगा। ठीक, तो अब इसके बाद हम एरिया निकालते हैं इसका OBAMO का माइनस एरिया ऑफ OAMO। इसका एरिया निकालते हैं। इसका एरिया निकालने के लिए हम यहाँ पे आते हैं, OBAMO मीन्स ये हमको एरिया निकालना है। तो इसमें हम स्ट्रिप डाल दिए, x के रिस्पेक्ट में करेंगे इसको हम। तो यहाँ से कहाँ तक हमको एरिया निकालना है, 0 से लेकर √2 तक। तो ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर √2। और कौन सा कर्व बन रहा है हमारे पास, सर्कल वाला, सिर्फ सर्कल वाला। कहने का मतलब बस हम ये एरिया निकाल रहे हैं, ये वाला ये एरिया निकालना है मीन्स OBAMO। यहाँ पे किससे ये गिरा हुआ है, ये गिरा हुआ है सर्कल से। ठीक, ये हमारा x = √2 है हमारा, ठीक, और ये x एक्सिस यहाँ पे 0 है। तो हमारा 0 से √2, इसके बाद हमारे पास y dx, ये y किसका इक्वेशन हमारा जाएगा, सर्कल वाला। ये होगा हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, फिर क्या निकालना, OAMO मीन्स अब हमको जो एरिया निकालना है पैराबोला में, ये वाला एरिया निकालना है, इस पोर्शन का एरिया निकालना है OAMO, ये एरिया निकालना है। तो अब ये एरिया देख रहे हैं कि ये भी कहाँ से आता है, 0 से लेके √2 तक, 0 से लेके √2, और ये हो जाएगा y dx, और ये y क्या है हमारा इक्वेशन ऑफ पैराबोला, क्योंकि ये पैराबोला से है। पैराबोला हो गया, x = √2 हो गया, ये x एक्सिस हो गया, पैराबोला हो गया। अब इसमें हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ से y की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, y की वैल्यू यहाँ से निकालना डायरेक्टली, यहाँ से पहले इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो x² + y² = 9/4, तो y² हमको मिल जाएगा 9/4 - x²। ठीक, y² की वैल्यू मिली, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसी को हम रूट बना देंगे, ये हो गया 9/4 - x²। और यहाँ से y की वैल्यू क्या मिलेगी हमको, y मिल जाएगी x²/4। दोनों वैल्यू उठा के आप पुट करते हैं, 0 से हो जाएगा 0 √2 y की वैल्यू ओवर 9/4 - x² dx माइनस यहाँ पे 0 से
एक्स स्क्वायर बाई 4 dx। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। इसके लिए एक हम फॉर्मूला पढ़े थे, फॉर्मूला का नाम बता देते हैं साइड ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, एक स्पेशल फॉर्म था, स्पेशल फंक्शन था जब हमने इंटीग्रेशन पढ़ा था इससे पहले वाले चैप्टर में। तो इसका फॉर्मूला था x बाई 2 ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई 8। ये फॉर्मूला था हमारे पास, प्लस से इसी फॉर्मूले से इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। ठीक, तो अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे इसके लिए, क्योंकि ये हमारा इसी फॉर्म में है, ये वाला फंक्शन इस फॉर्म में है। तो इसके लिए इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 0 से लेकर 2 इंटीग्रेशन ऑफ 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 फ्रॉम 0 से लेकर 2। दिस कैन बी रिटन एज 3/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर dx माइनस यहाँ से 1/4 को बाहर कर देते हैं, 0 से √2 एक्स स्क्वायर dx। अब इस पर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, x बाई 2। तो सबसे पहले हम x बाई 2, ओके, यहाँ रखें x बाई 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज लिख देंगे। तो ए स्क्वायर हमारा 3/2 का होल स्क्वायर है, दैट विल बी द 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस ए स्क्वायर बाई 2। तो ए स्क्वायर हमारा कितना है 9/4, तो 9/4 इंटू 1/2 ये वाला 2 इंटू मीन्स ए स्क्वायर बाई 2 कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर इंटू 1/2। उसी तरह 9/4 इंटू 1/2। अब इसके बाद हमारे पास क्या बचा, साइन इनवर्स x बाई ए। अब x बाई ए को कैसे निकालेंगे हम, देखो x ये है, a ये, तो x बाई ए 3/2, तो ये हमारा क्या बन जाएगा 2x बाई 3। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2x बाई 3 प्लस c की नहीं लगाएंगे क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है, इसकी लिमिट दी हुई है 0 से लेकर √2। ठीक, ये हो गया हमारा, इसको आपने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया। अब इसके बाद अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे 1/4 और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन सबको पता है x³ बाई 3 0 से लेके 2। अब लिमिट रख देंगे, नीचे वाली लिमिट का कोई वैल्यू नहीं है, जब अपर लिमिट यहाँ पे हम रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा √2/2 रूट में 9/4 एक्स स्क्वायर √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, तो 9/4 माइनस √2 का होल स्क्वायर प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3 अपर लिमिट रख दिया, और माइनस लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट रखने पे देखो क्या होगा, जब 0 यहाँ पे रखेंगे तो ये पूरा टर्म हमारा 0 हो जाएगा, यहाँ 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। मतलब माइनस जो लोअर लिमिट आएगा वो पूरा हमारा क्या आएगा, मतलब ये 0 रखने पे ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो इसको हम लिखते नहीं। अब हम इसको करते हैं माइनस 1/4 √2 यहाँ पे रखेंगे तो ये आपको क्या देगा √2 का होल क्यूब बाई 3। 0 रखने पे पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी तो उसकी ज़रूरत नहीं। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो √2/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 9/4 माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 9 - 8/4, तो बाहर आ जाएगा 1/2 प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो √2 का क्यूब करेंगे तो 2√2, और 2 से इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, तो ऊपर हमारे पास से बच जाएगा √2/6। अब एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर देंगे हम, √2 6 और ये, तो इसको एक साथ लाएंगे हम, तो ये हमारा क्या हो जाएगा √2/4 माइनस √2/6 प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, ये हमको मिलेगा एलसीएम हो जाएगा 12, ये हो जाएगा हमारा 4 × 3 = 12,
ये हो जाएगा 3√2 माइनस 2√2 प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3। अब मैं इसको इधर सॉल्व करता हूँ। इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास √2/12 प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3। ठीक, ये एरिया हमारा किसका है? OABO मीन्स OABO का एरिया हमारा इतना आ गया। जैसे इतनी एरिया आई हमको, किसकी चाहिए एरिया? एरिया ऑफ OCBAO। अब यहाँ इस पूरे वैल्यू में हम क्या करेंगे? दिस इज द एरिया ऑफ दिस वन, दिस रीजन। ये हमारा यूनिट स्क्वायर आ गया इतना, ये हमारा एरिया आ गया। ठीक, अभी हमारा पूरा एरिया ये एक पोर्शन का हो गया। तो अब एरिया निकालेंगे। देयरफॉर एरिया ऑफ द रीजन OCBAO इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ OABO, जिसका एरिया हमने कितना निकाला? इतना। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे करेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा √2/12 प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा √2/6 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 यूनिट स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। ये हमारा होगा पूरा एरिया। ये हमारा पूरा एरिया होगा किस रीजन का? इस पूरे रीजन का एरिया कितना है? ये हमारा हो गया पूरा एरिया।